Hello dear students, welcome on my YouTube चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, द सर्मन एट बनारस। मुझे उम्मीद आपको इससे पहले वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें जो किस्सा गौतमी हैं जिसके सन की डेथ हो जाती है और वो फिर उस अपने बेटे को लेके कहाँ पे जाती है, गौतम बुद्ध के पास। उसे विनती करती है, उससे अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे बेटे को ऐसी दवा दो जिससे ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। तब गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। क्या लेके आओ? एक मुट्ठी सरसों। ये बात सुन के किस्सा गौतमी खुशी से झूम उठती है। लेकिन तभी जो गौतम बुद्ध है वो अपनी सेकंड इसमें जो कंडीशन है वो ऐड करते हैं कि सरसों उसी घर से लेके आओगे तुम जिस घर में अभी तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है, कोई एक भी व्यक्ति उस घर में मरा नहीं है। न तो उसमें कोई बेटा मरा होना चाहिए, न कोई भी एक जिस घर में नहीं मरा है उस घर से आपको क्या लानी है? सरसों। तो अब वो कैसे प्रोक्योर करेगी, देखते हैं आगे। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड। पिटीड का मतलब होता है दया करना, दया दिखाना। तो बेचारी, और पुअर का यहाँ मीनिंग है बेचारी। बेचारी जो किसा गौतमी है, अब वो घर से एक घर से दूसरे घर क्या मांगने के लिए जा रही है? सरसों, मुट्ठी भर सरसों। और लोग उसको देख के, उसकी हालत, उसकी कंडीशन देख के उस पर क्या दिखा रहे हैं? दया दिखा रहे थे। एंड सेड, उससे कह रहे थे, हेयर इज मस्टर्ड, हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। ये लो सरसों और इसे ले जाओ। बट वैन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो उनसे पूछती, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन उससे तो ये तो कंफर्म करना ही था भाई, वो अपनी हेल्प तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसे तो कंडीशन मिली थी कि सरसों ऐसे ही घर से होनी चाहिए जिस घर में अभी तक कोई भी नहीं मरा है। तो ये कंफर्म करने के लिए उनसे पूछती कि क्या आपके घर में किसी बेटी की या किसी बेटे की या किसी माँ की या किसी पिता की मृत्यु हो चुकी है या नहीं, सब जीवित हैं या नहीं। तब लोग क्या आंसर करते? दे आंसर्ड, दे पीपल्स के लिए आया है ये दे प्रोनाउन पीपल्स के लिए यूज हुआ। दे आंसर्ड हर, वो उसको जवाब देते, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। अलास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है भाई, इसका यूज ग्रीफ, दुख, उसको शो करने के लिए किया जाता है। अलास द लिविंग आर फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कम, और मैनी यानी होता है बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा, कि जीवित लोग तो बहुत कम हैं और मरे हुए ज़्यादा हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्रीफ, डीपेस्ट ग्रीफ। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, डीपेस्ट यानी होता है सबसे गहरा, और ग्रीफ यानी होता है दुख। तो वो लोग कहते हैं उससे कि तुम ये बात पूछ के हमें हमारे सबसे गहरे दुख के बारे में दोबारा याद मत दिलवाओ, क्योंकि क्या है, जिंदा लोग तो कम हैं और मरे हुए ज़्यादा हैं। एंड देयर वर नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। इस नेक्स्ट लाइन में नो, नो का मतलब था नहीं, बट का मतलब है जहाँ नहीं, और उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे किसी बिलव्ड की मौत नहीं हुई हो। बिलव्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं, सगा संबंधी, जैसे मदर फादर, फैमिली के रिलेटिव जो भी मेंबर्स होंगे वो बिलव्ड में आएंगे। ओके नेक्स्ट। तो उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें क्या नहीं हुई हो, किसी बिलव्ड की मौत नहीं हुई हो। किसा गोत में बिकम वियरी एंड होपलेस। वियरी यानी होता है थक जाना, थक जाना, थक गई वो घूम घूम के लोगों के घरों में। वियरी तो इसलिए
थक क्यों गई है वो? क्योंकि वो घूम रही है सुबह से लेके शाम तक, शाम हो गई अब। और होपलेस क्यों हो गई भाई? होपलेस का मतलब होता है ना उम्मीद होना, ना उम्मीद होना, निराश होना, निराश होना। तो वीरी तो वो सुबह से शाम तक घूम रही है तब हो गई है, थक तो इसलिए गई है। होपलेस कैसे होगी? सुनिए, होपलेस इसलिए होगी वो क्योंकि वो जिस काम के लिए घूम रही थी, सरसों के बीज लेने के लिए, और उस घर से जिसमें किसी की मौत नहीं हुई हो, इसके लिए घूम रही थी, वो उसको नहीं मिली, इसलिए वो नाउम्मीद है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और फिर थक हार के नाउम्मीद होके वो सिटी की तरफ जाने वाले एक रास्ते के किनारे पे बैठ गई। और सिटी की जो लाइट फ्लिकर कर रही थी, फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना, टिमटिमा रही थी, टिमटिमा के पूरी तरह से चस रही थी, ऐसे जल रही थी। और उसके बाद में अचानक से क्या हो रही थी, वो एक्सटिंग्विश, बुझ रही थी। उनको देख रही है बैठ के। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। रेन यानी क्या होता है भाई? आपको पहले के चैप्टर में आया होगा, उसमें बताया भी है। एक तो रेन होता है, रेन, रेन यानी होती है वर्षा या बारिश। एक तो रेन ये है, और एक REIGN, इसको भी पढ़ा तो रेन ही जाता है लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। रेन यानी वर्षा, और इस वाले नीचे वाले रेन का मतलब होता है, अगर नाउन है, ये नाउन है, तो उसका मतलब होता है शासन, शासन। और अगर वर्ब के रूप में यूज हुआ है रेन, तब उसका मतलब होता है शासन करना या होना, करना या शासन होना, शासन करना या शासन होना वर्ब में। और यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज हुआ है, नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ। तो जैसे ही रात होती है तो चारों तरफ किसका शासन फैल जाता है? अंधेरे का, अंधकार का क्या फैल जाता है चारों तरफ? शासन। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। कंसिडर का मतलब होता है सोचना, विचारना, चिंतन करना। फेट यानी होती है नियति, नियति या भाग्य। अब वो जैसे उन लाइट्स को देख रही है, सिटी की लाइट्स जो फ्लिकर हो रही हैं और फिर एक्सटिंग्विश हो रही हैं, तभी इंसान के भाग्य के बारे में, इंसान की नियति के बारे में सोचती है। क्या सोचती है? दैट दे लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन। कि उनका जीवन भी, उनका किनका, जो भी जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उनका जीवन भी इन लाइट्स की तरह है। इस प्रकार से लाइट जलती हैं और जलने के बाद बुझती हैं। जलना तो उनका जन्म हो गया और बुझना उनकी मृत्यु हो गई। से कंपेरिजन है भी इसमें। जलना तो, अब ह्यूमन जलेगा तो नहीं, ह्यूमन का तो जन्म होगा। और बुझना, ह्यूमन बुझेगा नहीं, उसकी क्या होगी? डेथ होगी, मृत्यु होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे लाइट्स जलती और बुझती हैं, वैसे ही ह्यूमन है, उनकी लाइफ्स भी क्या होती है? जलती और बुझती है। जलना बुझना यहाँ बोर्न और डेथ से रिलेटेड है। जिस प्रकार से लाइट जलती है उसी प्रकार से हम सबकी जो लाइफ है वो फ्लिकर करती है, ऐसे टिमटिमाती है, और अंत में क्या हो जाती है? वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर उसने खुद के बारे में सोचा। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और ग्रीफ यानी दुख। कितनी स्वार्थी हूँ मैं, अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ यानी मौत, मृत्यु। मृत्यु सबके लिए समान है, मृत्यु सबकी हो गई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, मृत्यु सबकी तय है। जिस व्यक्ति का क्या हो गया है? जन्म हो गया है, उसकी मृत्यु उसी दिन क्या हो गई है? तय हो गई। इसका जन्म हो गया, उसको एक ना एक दिन मरना है। बस ये कंफर्म नहीं वो कब मरेगा। हो सकता है भाई वो 10 दिन में मर जाए, हो सकता है 10 साल में मर जाए, हो सकता है 100 साल में मर जाए, हो सकता है 100 के बाद में मरे, लेकिन उसकी मृत्यु जिस दिन वो उसका जन्म हुआ उसी दिन तय हो गई। अब ये बात हमें नहीं पता उसकी मृत्यु कब होगी, लेकिन ये फिक्स है, ये ट्रूथ है भाई लाइफ का। जिस भी व्यक्ति का जन्म हो गया, जिस भी जीव का जन्म हो गया, उसकी मृत्यु तय है। नेक्स्ट, तो ये बात किसके समझ में आ गई? किसा गौतमी के समझ में आ गई।
डेथ इज कॉमन टू ऑल, यट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, यट का मतलब होता है फिर भी, ये नहीं होता फिर भी। वैली ऑफ डिसोलेशन ये क्या होता है भाई, इधर साइड में लिखा देखिए, वैली ऑफ डिसोलेशन एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सोरो, ऐसा स्थान जो गहरे दुख से भरा है। फिल्ड का मतलब होता है भरा होना, डीप यानी गहरा, और सोरो यानी होता है दुख, ग्रीफ। तो ये जो हमारा संसार है जिसमें हम रहते हैं, ये दुखों का सागर है। क्या है ये? दुखों का सागर। एन ओशन ऑफ सोरो ग्रीफ, संसार क्या है? एन ओशन ऑफ सोरो और ग्रीफ्स, दुखों का सागर है ये भी। तो ये बात किसके समझ में आ गई? किस्सा गौतमी की। और वो कह रही है कि ये जो वैली ऑफ डिसोलेशन है, दुख का संसार है, इसमें फिर भी एक पाथ है, पाथ है नहीं रास्ता, देर इज ए पाथ दैट लीड्स, जो लेके जाता है, लीड्स का मतलब होता है लेके जाता है, आपको मार्ग दिखाता है, हिम टू इमोर्टेलिटी। मोर्टल क्या होता है भाई? मोर्टल, मोर्टल यानी होता है नश्वर, नश्वर, नश्वर यानी होता है ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई जीव जिसका नाश निश्चित है, जिसका विनाश क्या हो? जिसका विनाश निश्चित हो, उसको कहा जाता है नश्वर। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका विनाश निश्चित है, पहले से ही निश्चित है, उसको कहा जाता है मोर्टल। और सारे ह्यूमन, सारे जीव इस धरती पे मौजूद जो भी तत्व हैं, वस्तुएं हैं, वो सारी मोर्टल होती हैं। इसका ऑपोजिट होता है इमोर्टल। आई एम लगा के इसका क्या बन जाएगा? ऑपोजिट। आई एम लगा देंगे और मोर्टल को ऐसा लिख देंगे, इमोर्टल। ये होता है ईश्वर, नश्वर और ईश्वर, नश्वर और ईश्वर। इमोर्टल यानी ईश्वर, जिसका विनाश नहीं हो सकता। मोर्टल तो होता है जिसका विनाश निश्चित है, जिसका विनाश कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उसको कहा जाता है इमोर्टल, अमर। एक वर्ड में कह सकते हैं हम, अमर, अमर। तो एक किस्सा गौतमी है, इसको समझ में आ गया कि इस वैली ऑफ डिसोलेशन में सभी चीजें क्या हैं? डेथ के कंट्रोल में है। अंत में सब चीजों को कौन अपने वश में कर लेगी? डेथ। लेकिन फिर भी एक ऐसा रास्ता है जो इस इंसान की जो प्रकृति है, इसको इमोर्टलिटी की तरफ लेके जाता है, अमरता की तरफ लेके जाता है। किसकी तरफ? अमरता। इमोर्टलिटी का मतलब अमरता। हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिनेस, और ये अमरता का रास्ता किनको मिलता है? जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब त्याग करना। ऑल सेल्फिशनेस, सभी स्वार्थ की जो चीजें हैं, सभी स्वार्थ की जो चीजें हैं ना, स्वार्थ की चीजें, स्वार्थ की वस्तुएं, उनका त्याग कर दिया है। उनको किसका रास्ता मिलेगा? इमोर्टलिटी का, अमरता का। और स्वार्थ की चीजें कौन सी होती हैं? इस संसार में जो रिलेशन है हमारे, जो हमारी इच्छाएं हैं, अमीर होने की और एजुकेटेड होने की, पैसा कमाने की, बड़ी गाड़ी खरीदने की, बड़े घर खरीदने की, ये सारी क्या है? स्वार्थ की इच्छाएं हैं। अगर हम इनको त्याग देंगे तो हम में कौन सी धारणा आएगी, कौन सा रास्ता अपना लेंगे फिर हम? इमोर्टलिटी का। तो किस्सा गौतमी ने, एक्चुअली ये बात तो किसकी है? गौतम बुद्ध की, लेकिन ये किसके जरिए बताई जा रही है? किस्सा गौतमी के जरिए। कि उसको समझ में आ गया कि इस संसार में हर चीज जिसने जन्म लिया है उसका विनाश होना तय है, विनाश होना उसका तय है। लेकिन फिर भी एक रास्ता है जिसके द्वारा इंसान विनाश से बच सकता है। उसकी जो आत्मा है, उसकी सोल है, वो क्या हो सकती है? इमोर्टल हो सकती है। और वो रास्ता ये है, वो इस संसार में आके क्या त्याग दे? किस चीज़ का सरेंडर कर दे? सेल्फिशनेस का। किसका सरेंडर कर दे? स्वार्थ की जो चीज़ें हैं, स्वार्थपना, उसका सरेंडर कर दे तो क्या हो जाए? वो अमर हो जाए। नेक्स्ट, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल यानी वही नश्वर,
जिनका विनाश तय है। इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, कि जो नश्वर लोग हैं, जो जीव हैं जिनका जन्म हुआ है, मोर्टल यानी जिनका जन्म हुआ है और जिनकी मृत्यु तय है, वो जो लोग हैं उनका इन संसार में जीवन होता है वो ब्रीफ होता है। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। इस संसार में उनका जीवन कैसा है? छोटा है। ट्रबल्ड है, समस्याओं से भरा है। समस्याओं से भरा होना, ट्रबल का मतलब होता है भरा होना। मोर्टल है, उनका इस संसार में जो जीवन है वो समस्याओं से भरा है, ट्रबल्ड है। वो ब्रीफ है, छोटा है, और पेन्ड है, कंबाइंड विद पेन्ड। कंबाइंड किससे है? जुड़ा हुआ किससे? पेन से। फॉर देर इज नॉट एनी मीन बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डेथ। और इसी कारण से वे व्यक्ति, वे जीव, वे नश्वर जिनका इस संसार में जन्म हुआ, जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया, वो टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते। और वो क्या चीज है? वो है डाइंग, मरना। डाइंग, मौत। मौत से कोई नहीं बच सकता। यही बात किसने कही? गौतम बुद्ध ने। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कि बुढ़ापे की उम्र होने के बाद क्या होता है? मौत आती है, और वो नेचुरल मौत होती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा जो जीवित प्राणी होते हैं ना, उनकी प्रकृति होती है कि अगर वो किस एज में पहुंच जाएंगे, ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे, तो उनकी मृत्यु होगी। अब इसके लिए गौतम बुद्ध ने दो एग्जाम्पल दिए। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। राइप यानी होता है पका हुआ, फ्रूट यानी फल, अर्ली, कि जिस प्रकार से जैसे ही जो फ्रूट होता है, फल होता है, पेड़ पे पकना शुरू होता है ना, तभी से उस पे इस बात का डर हो जाता है कि वो टूट के नीचे गिरेगा। सो मोर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। उसी प्रकार से मोर्टल हैं, जैसे उनका जन्म हो जाता है, उनके ऊपर किसका हाथ आ जाता है? मौत का। किस चीज़ का डर रहता है फिर? मरने का। किसी भी चीज़ का जन्म होगा, उसका मरना तय है। अब वो मरना कब होगा, ये बात की बात होती है। लेकिन वो डर कब से शुरू हो जाता है? जैसे ही किसी भी मोर्टल का जन्म होता है, उसके साथ ही उसकी मौत का डर भी शुरू हो जाता है। एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस प्रकार से जो पोटर होता है, कुम्हार, पोटर यानी क्या है? कुम्हार। अर्थिन यानी, अर्थिन का मतलब धरती से नहीं, मिट्टी से। वेसल से नहीं होते बर्तन। मेड बाय पोटर, पोटर यानी होता है कुम्हार। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको बोलते हैं। अर्थिन यानी होते हैं मिट्टी की, मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से बने हुए। और वेसल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं बर्तन। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो बनाने के टाइम से ही उनकी नियति तय हो जाती है। और नियति क्या है? उनको अंत में टूटना है। अंत में क्या होना है उनको? बीइंग ब्रोकन, टूटना है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल। और उसी प्रकार से जो मोर्टल हैं, नश्वर हैं, उनका जीवन है। बोथ यंग एंड ओल्ड, अडल्ट, अडल्ट का मतलब ओल्ड, युवा और बूढ़े। बोथ दोज हु आर फूल्स, मूर्ख, दोज हु आर वाइज, और बुद्धिमान। बूढ़े और युवा, मूर्ख और बुद्धिमान, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। सबको किस में गिरना है? मृत्यु की शक्ति में गिरना है, यानी सबको मृत्यु अंत में लेके जाएगी। ऑल आर सब्जेक्टेड टू दैट। सब्जेक्टेड का मतलब होता है शिकार होना, शिकार होना। तो युवा हो या बुजुर्ग हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, सबको किसका शिकार होना है? मृत्यु का। तो सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है? मृत्यु है। और उसी पे कौन विलाप कर रही है? किसा गौतमी। उसी को समझा रहे हैं कौन? गौतम बुद्ध। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नोर किन्समैन देयर रिलेटिव्स। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ, वे लोग जो कहते हैं कि हम मौत पे भी क्या कर लेंगे? विजय पा लेंगे।
उनके लिए बता रहा हूँ। डिपार्टेड फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कि मरने के बाद एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता डेथ से। नोर ए किंसमैन, किंसमैन होता है रिलेटिव, किंसमैन क्या होता है? रिलेटिव, रिलेटिव संबंधी, संबंधी जो फैमिली में जो संबंध होते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, वो सब किस में आते हैं? किंसमैन में। और ना ही एक किंसमैन अपने जो संबंधी होते हैं ना उनको बचा सकता है मरने के बाद। मार्क, मार्क का मतलब है यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो। वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन and lamenting deeply, one by one mortal are carried off like an ox that is led to the slaughter, कि जब कोई आदमी मर जाता है ना तो तब उसके रिलेटिव होते हैं उसको देख रहे होते हैं, लेमेंट कर रहे होते हैं। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। स्टार्टिंग में लिखती थी भैया आपके लिए मीनिंग, विलाप करना या रोना, कि जब वो शोक व्यक्त कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, कोई मर जाता है तब विलाप कर रहे होते हैं डीपली। वन बाई वन मोर्टल आर कैरिड ऑफ, उसी समय जो मोर्टल होते हैं, नश्वर शरीर होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? ले जाए जाते हैं। कैरिड ऑफ यानी ले जाए जाना। लाइक एन ओक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेज टू स्लाटर, उस बैल की तरह ले जाए जाते हैं जैसे कि उस बैल को ले जाके स्लाटर किया जाता है कसाई खाने में। स्लाटर का मतलब होता है कत्ल करना। जिस प्रकार से बैल को कसाई खाने में कत्ल करने के लिए जाया जाता है, उसी प्रकार से इंसान की बॉडी के मरने के बाद उसकी बॉडी को ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद, एफ्लेक्टेड विद यानी होता है ग्रसित होना, ग्रसित होना। तो उसी प्रकार से ये जो संसार है वो ग्रसित है। क्या है? ग्रसित है। विद डेथ एंड डिके, मौत से और विनाश से। डिके का मतलब क्षय, क्षय होता है, क्षय, विनाश, विनाश, डिके। नेक्स्ट, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ वर्ल्ड, इसलिए जो समझदार लोग होते हैं, जिन लोगों को मौत की जो सौदेबाजी है, मौत के जो नियम कानून है कि जिस व्यक्ति का इस संसार में जन्म हो गया उसको मरना ही है, वो लोग किसी के मरने पे क्या नहीं व्यक्त करते? शोक व्यक्त नहीं करते, झूठा रोना धोना नहीं करते हैं। ये कौन कह रहा है भाई? मैं नहीं कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध कह रहे हैं। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है विलाप करना, शोक व्यक्त करना। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के जो नियम कानून हैं, और नियम कानून यहाँ रहने के नहीं, इस संसार के दुख दर्द, जन्म, जिसका जन्म हो गया उसका मरना तय है, ये बातें अगर कोई जानता है ना तो वो समझदार है, और वो क्या नहीं करेगा? किसी के मरने के ऊपर उस पर शोक व्यक्त नहीं करेगा। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ये कह रहा है नॉट फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से, न ही दुख व्यक्त करने से। एनीवन ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। इन पीस, ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड होती है मन की शांति, कि दुख व्यक्त करने से, विलाप करने से कोई भी व्यक्ति जो मन की शांति है ना वो प्राप्त नहीं कर सकता। कोई मर गया है, आप महीने भर रोते रहो, क्या होगा? वो मरा हुआ इंसान वापस तो आएगा नहीं, बल्कि आपका इस वास्ते और खराब हो जाएगा, आप भी उस इंसान की तरह मरने की कगार पे आ जाएंगे। इसलिए ये बात तो सही है भाई कि मरने से, दुख व्यक्त करने से क्या नहीं होगा? मन की शांति प्राप्त नहीं की। ऑन कॉन्ट्रेरी, ऑन कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। हिज पेन विल, हिज उस आदमी के लिए आया है जो किसी के मरने पे क्या करता है? ये वीपिंग करता है और ग्रीविंग करता है, उस आदमी के लिए। पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, इसके बजाय क्या होगा? इसके बजाय इसका उल्टा होगा कि मरा हुआ इंसान वापस नहीं आएगा, बल्कि वो इंसान खुद को क्या कर लेगा? कमजोर कर लेगा, उसका दुख दर्द और बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी रोगों से, दुखों से क्या हो जाएगी? ग्रस्त हो जाएगी, सफर करेगी, ग्रसित हो जाएगी। विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो अपने आप को बीमार कर लेगा। वो कौन? वो व्यक्ति जो किसी के मरने पे शोक व्यक्त करेगा। एंड पेल,
सिक का मतलब बीमार और पेल का मतलब पीला। पीला कब होगा? जब आदमी में कमजोरी होती है ना, खून की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, आदमी का शरीर पीला पड़ने लगता है। फिर द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। इस प्रकार से फिर भी जो मरा हुआ व्यक्ति है ना, उसके विलाप से बचाया नहीं जा सकता। यानी वो कितना भी विलाप कर ले, कितना भी रो ले, बिलख ले, लेकिन वो मरा हुआ इंसान वापस नहीं आएगा। ही हु सीक पीस शुड ड्रो आउट द सोरो। ही हु शुड हु सीक पीस, वह व्यक्ति जो क्या ढूंढ रहा है, अपने मन में शांति ढूंढ रहा है। शुड ड्रो आउट, ड्रो आउट यानी होता है निकाल के फेंकना। द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो दुख के विचार हैं, दुख के विचार हैं, जो दुख है उसको निकाल के फेंकना होगा। कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायतें हैं, जो दुख दर्द हैं, दुख, उनको निकाल के मन से फेंकना होगा, तभी क्या मिलेगी? मन की शांति। ही हु हैज़ ड्रोन आउट द एरो, जिसने ये तीर निकाल के फेंक दिया है। कौन सा तीर? किस 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 चीज़ का है एरो? लेमेंटेशन का, कंप्लेन का, ग्रीफ का। अगर किसी ने ये एरो निकाल के अपने मन से फेंक दिया है, हैज़ बिकम कंपोज्ड, वो क्या हो गया है? शांत हो गया है। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसको मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, और यह वह व्यक्ति होगा जिसने सभी दुखों को क्या कर लिया है? ओवरकम कर लिया है, जीत लिया है। ओवरकम कर लिया है किसको? सभी दुखों को। ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, सभी जो दुख हैं वो दुख से ही क्या होते हैं? मुक्त हो गए। एंड बी ब्लेस्ड, और वो क्या हो गया फिर? ब्लेस्ड हो गया। यानी किसी को भी मन की शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? इस संसार के जो रिलेशन है इनमें फंस के नहीं रहना है। क्या करना है मन की शांति के लिए? अपने मन से क्या निकालना है? जो तीर बताया गया है लेमेंटेशन का, कंप्लेन का, शिकायतों का तीर, विलाप का तीर, शिकायत का तीर और ग्रीफ का तीर, इसको निकाल के बाहर फेंकना है, तब जाके मन की शांति हमें प्राप्त होगी। और दूसरी बात ये बताई है कि जिस भी व्यक्ति का इस संसार में जन्म हो गया, मोर्टल है, उसका जन्म हो गया, उसकी मृत्यु उसके जन्म के साथ ही तय होगी। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के लिए आपकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, मिलते हैं। गुड बाय, गुड डे।